सभी बच्चों को नमस्कार। अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू है भाई मैथ की, जिसमें आपको बराबर मैथ कराया जाएगा। हर रोज़ क्लास चलती है ऑनलाइन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। जिस भाई को ऑनलाइन क्लास लेनी है मैथ की वो ले सकता है। कमेंट में लिख के अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकता है या बात कर सकता है मेरे नंबर पर। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आज इम्पोर्टेंट सवाल है। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करो। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। बारंबारता दी है 4, 5, 12, 2, 2। इसमें क्या होता है मेथड में? माध्य ज्ञात करने के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित विधि, नंबर 3 पद विचलन विधि। ये समझा रहा हूँ मैं आपको कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये सूत्र होता है हमारा। कल्पित विधि का सूत्र है ये। x बार बराबर, x बार होता है समांतर माध्य, a होता है कल्पित पद, सिग्मा योग का प्रतीक, एफ होती है बारंबारता, डी होता है हमारा विचलन। सिग्मा एफ योग का प्रतीक है सिग्मा, एफ है बारंबारता। शुरुआत कैसे करते हैं? एफ दिया है इसमें, सबसे पहले निकालेंगे इसमें एक्स जो होता है मध्यमान। एक्स ऐसे निकालते हैं। सबके समझ में आएगा, समझो कैसे। 100 प्लस 150 दोनों का ऐड करेंगे। 100 प्लस 150 हो गए हमारे 250। इसे 2 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125। तो शुरू का मध्यमान आया हमारा 125। फिर ऐसे ही 150 प्लस 200, ये हो गए हमारे 350। इसे भाग फिर 2 से करते हैं हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 से 75। यहाँ लिखेंगे 1 से 75। एक मेथड तो हमारा ये है मध्यमान ज्ञात करने का। फिर दोबारा समझो, मध्यमान ज्ञात करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड यही है, जैसे 100 इसे बोलते हैं निम्न सीमा, ये है हमारी उच्च सीमा। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। हमने दोनों को प्लस किया, 100 प्लस 150 हो गए 250, 250। 250 का आधा होता है 125। ऐसे हमने 150 को जोड़ा 200 में, ये हो गया 350। 350 का आधा होता है 175। एक मेथड तो ये है। दूसरा है शुरू का मध्यमान निकाल लो, फिर इसमें अंतर देखो कितना चल रहा है, अंतराल कितना चल रहा है। इसमें चल रहा है 150, 200, 250, 300, 350, 50 का अंतर चल रहा है। अब इसमें 50 जोड़ते हुए चलते हैं हम। 125 में 50 जोड़े तो 175, 175 में 50 जोड़ेंगे 225, 225 में 50 जोड़ेंगे 275, 275 में 50 जोड़ते हैं 325। ये निकल गया हमारा मध्यमान। कोई से भी पर्सन में प्रत्यक्ष विधि से हो, कल्पित विधि से हो, या प्रत्यक्ष विधि से हो, या फिर पद विचलन विधि से हो, मध्यमान सभी में निकालना पड़ता है। सभी का यही मेथड होता है। शुरू का मध्यमान निकालो, फिर इसमें अंतराल देखो कितना चल रहा है और इसमें जोड़ते हुए चलते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। अब आगे समझो मेथड इसका। अब हमें क्या करना है? ए होता है कल्पित पद। सबसे पहले हमें ए का मान निकालना है। ए कहाँ से प्राप्त होता है? ये होता है मध्यमान का बीच का पद। अब इसे पूरे पद गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है तो बीच में आ गया 225। क्लियर आ रहा है? ए का मान कितना आ गया? 225। यदि किसी कारण किसी पर्सन में 6 संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें बीच में कौन सा लेंगे ए का मान? तो इसमें 2 संख्या आएगी, चाहे तो 3 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं। इससे भी राइट आएगा सवाल और इससे भी राइट आएगा, लेकिन यहाँ पर तो बीच में 225 आ रहा है तो इसमें क्लियर है। लेकिन ऐसे पर्सन में जिसमें 6 संख्या है या 8 संख्या है, तो जो 2 संख्या बीच में होती है उसे मानते हैं कल्पित पद। कल्पित पद ए।
ए मध्यमान का बीच का पद होता है, तो ये हमने 225 ले लिया है। अब आगे करते हैं, आगे कैसे करेंगे, सूत्र में देखो आप, इसमें दिया है ऊपर सिग्मा एफ डी, एफ होती है बारंबारता डी। अब हम डी निकालते हैं, डी कैसे निकलेगा हमारा, डी निकलता है हमारा ऐसे, एक्स माइनस ए बराबर डी, ये निकल गया हमारा डी। डी निकालने का तरीका देखो, सबके समझ में आएगा। 125 है ये, 125 माइनस ए का मान 225, तो कितने बचे माइनस के 100, माइनस के 100 बचे, क्योंकि 25 में से 25 गए अब 0 और 2 में से 1 गया 1, 100 बचे माइनस के। अब घटाएंगे आप 175 में से 225 बराबर, यहाँ भी माइनस के बचेगी क्योंकि माइनस का दिख है, ऐसा घटा सकते हैं 225 में से 175, -50, 5 में से 5 जाके 0, यहाँ हो गए 12, 12 में से 7 गए, कितने बचे 5, तो ये बचे माइनस के 50। अब घटाएंगे हम 225 में से 225, यहाँ बचेगी 0, 275 में से घटाएंगे 225, ये बच गए प्लस के 50। अब घटाएंगे 325 में से 225, यहाँ पर बच जाएंगे प्लस के 100, तो ये निकल गया हमारा डी। ऐसे निकालते हैं हम डी, सभी का डी ऐसे निकलेगा। दूसरी बात, एक ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई, दाएं के नीचे दाएं, सवाल कभी गलती नहीं होता। अब इसमें देखो एफ डी, तो यहाँ लिखेंगे एफ गुणा डी, एफ डी की गुणा करते हैं। कैसे करते हैं एफ डी की गुणा, समझना सभी। एफ कितना है, डी कितना है 100, एफ कितना है 4, 4 की गुणा 100 में, पहले चिन्हों की गुणा, प्लस माइनस माइनस, 100 की गुणा हम 4 में करेंगे तो क्या आएगा 400, ये आ गया। अब प्लस माइनस माइनस, 5 की गुणा 5 में, 5 पंजे 25, 0 की 0, 0 की 0, 5 पंजे 25 हो गए। 12 की गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ गई, क्या आ जाएगी 0। अब गुणा करते हैं हम किसकी, 50 की 2 में, 50 दूनी 100, प्लस के 100 आ गए। अब गुणा करेंगे 100 की 2 में, 100 दूनी 200, कितने आ गए 200, ये आ गया हमारा एफ डी। अब माइनस के जोड़ेंगे अलग, प्लस के जोड़ेंगे हम अलग, माइनस के अलग प्लस के अलग जोड़ते हैं। कैसे करते हैं आगे, माइनस के हो जाएगी 0 की 0, 5 का 5, 4 और 2 6, 650, माइनस के कितने हो गए 650, अब प्लस के कितने हो जाएंगे 300, प्लस के हो गए हमारे 300। अब यहाँ देखो माइनस के ज्यादा हुए प्लस के, यहाँ पर बच रहे हैं माइनस के, तो यहाँ 650 में से आप घटाएंगे 300, 0 की 0, 5 का 5, 6 में से 3 गए, कितने बचे 3, माइनस के आ गए 350, ये आ गया हमारा सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ का योग करते हैं, सिग्मा एफ, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 25, 25 का 5 का 9, 25, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, कितने हो गए 25। ये हो गया सिग्मा एफ का योग। अब आगे देखो कैसे करते हैं। अब इसका मान रखना है हमें केवल सूत्र में, सूत्र में मान देखो कैसे रखेंगे। एक्स बार तो हमें ज्ञात करना है, ए का मान कितना है 225, 225 प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 350, ब्रैकेट लगेगा क्योंकि माइनस क्या है 350, बटे कितना आ जाएगा नीचे सिग्मा एफ 25, ये आ गया 25। अब ये 5 से काट सकते हो आप इसे, यहाँ पर ऐसे 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, कितना आ गया 70, 70 को भाग कर सकते हैं 5 से, ऐसे 5 ही कम 5, 7 में से 5 गए, कितने बचे 2, 0 की 0, 5 चौक 20, कितना आ गया 14 बार गया, 5 ही कम 5, 2 बचे, 5 चौक 20, 14 आ गया। एक्स बार बराबर 225
प्लस माइनस माइनस 14 माइनस करेंगे, एक्स बार बराबर 4 में 5 में से 4 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 का 2, कितना आंसर आ गया 211। ऐसा होते हैं प्रश्न। एक बार फिर समझा रहा हूँ, सबके समझ में आ गया होगा, फिर दोबारा समझो। हमें निकालना है ये कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करो। ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दी है। पहले निकालते हैं एक्स, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। 100 और 150 हो गई 250, 250 का आधा 125। अंतराल देखो कितना चल रहा है, अंतराल है इसमें 50 का, 50 जोड़ते हुए चलो। 125 में 50 ऐड करेंगे तो 175, 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225, 275, 325। ये हो गया मध्यमान। कल्पित पद होता है मध्यमान का बीच का पद, ये लिया हमने मध्यमान का बीच का पद ये है। अब निकालेंगे हम डी, एक्स माइनस ए बराबर डी। डी होता है हमारा विचलन, लिखता हूँ डी क्या होता है हमारा विचलन, विचलन। एफ क्या होती है हमारी बारंबारता। ये डी कहां से प्राप्त होता है, एक्स माइनस ए बराबर डी, बारंबारता दी है प्रश्न में। एक होता है इसमें ए होता है कल्पित पद, कल्पित पद कहां से प्राप्त होता है, मध्यमान का बीच का पद, मध्यमान का बीच का पद, ये हो गया। उसके बाद और क्या बचा इसमें, एक्स, एक्स भी लिख दो, मध्यमान होता है, एक्स होता है मध्यमान। मध्यमान का सूत्र क्या होता है ये भी लिखता हूँ, एक्स बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। निम्न सीमा L1 होता है, इसे बोलते हैं निम्न सीमा, छोटी संख्या भी लिख सकते हैं। L2 उच्च, उच्च माने बड़ी, उच्च सीमा। ये हो गया हमारा पूरा इसका मेथड फार्मूले का। ऐसे निकल गया मध्यमान। डी निकल जाएगा एक्स माइनस ए बराबर डी, डी आपके सामने प्राप्त है। अब गुणा करेंगे एफ गुणा डी।